Hello dear students, a very good morning to all of you and I hope you all are fine and fit at home and doing your work regularly. Students, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी जो हमारा रिवीजन वर्क चल रहा है उसके ऊपर प्रॉपर आप फोकस किए हुए हैं। प्रॉपरली आपका जो रिवीजन वर्क में काम करवाया जाता है डेली रूटीन से आप अपने काम को कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं। हमने स्टार्ट किया था क्लास 11th हिस्ट्री में सेकंड चैप्टर, जिसमें हमने रीड किया था अबाउट मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से जो अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुआ वो मेसोपोटामिया से स्टार्ट हुआ, किस प्रकार जो राइटिंग का जो फेज था वो स्टार्ट हुआ सबसे पहले मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से। सो टुडे वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट्स कंटिन्यू आवर क्लास। वेयर इज़ मेसोपोटामिया? सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में जब मेसोपोटामिया के बारे में रीड किया तो हमने उसकी लोकेशन जानी थी कि मेसोपोटामिया की जो लोकेशन है प्रेजेंट टाइम में वो कहाँ पर है। तो मेसोपोटामिया के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे कि मेसोपोटामिया जो है वो कहाँ है। मेसोपोटामिया इज़ इन द रिपब्लिक ऑफ इराक, यानी कि जो इराक का पार्ट है हमारा प्रेजेंट टाइम का। तो मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन थी वो उस एरिया के आसपास फैली हुई थी, यानी कि इराक वाले पार्ट के पास मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन थी, सभ्यता थी, वो स्टार्ट हुई थी। इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन टू वर्ल्ड फेमस रिवर्स फ्रात्स एंड टिग्रिस, यानी कि दो नदियों के बीच। इसका मीनिंग जब हम निकालते हैं मेसोपोटामिया का तो इसका मीनिंग भी यही निकलता है मेसोपोटामिया की कि दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, यानी कि मेसोपोटामिया का अगर हम एडजेक्ट मीनिंग निकालें तो इसका मीनिंग क्या होगा? दो नदियों के बीच का क्षेत्र। तो इस प्रकार से ये दो वर्ल्ड की जो फेमस रिवर्स हैं उनके बीच में स्थित थी। कौन कौन सी फेमस रिवर्स थी? दैट इज़ फ्रात एंड टिग्रिस। फरात और टिग्रिस रिवर के बीच में ये मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन थी वो फली फूली थी। द एंसेंट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ऑल्सो फ्लरिश्ड इन दिस रीजन। प्राचीन जो हमारी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के जब हम बात करते हैं तो वो इसी क्षेत्र के आसपास फली फूली, जो दो नदियों के बीच में स्थित था, फरात और टिग्रिस रिवर के बीच में। और प्रेजेंट अगर हम लोकेशन की बात करते हैं मेसोपोटामिया की तो वो प्रेजेंट लोकेशन कौन सी थी? रिपब्लिक ऑफ इराक की जो प्रेजेंट लोकेशन है उस टाइम पीरियड के दौरान जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी वो वहाँ पर स्टार्ट हुई थी। तो मेनली हमारा क्वेश्चन जो हमारा चैप्टर बेस्ड है वो किसके ऊपर बेस है कि सबसे पहले जो राइटिंग स्किल थी, राइटिंग की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, और जो अर्ली सिटीज़ था यानी कि जो प्रारंभिक शहर बने, आरंभिक जो शहर बने, उनकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो कहाँ से हुई थी। वो सबसे पहले दोनों ही चीज़ें स्टार्ट की गई थी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से स्टार्ट हुई थी। शहरी जीवन का विकास भी और साथ में जो लेखन कला का आरंभ हुआ था वो भी मेसोपोटामिया से ही स्टार्ट हुआ था। तो ये हमने बात की इसमें मेसोपोटामिया की लोकेशन के बारे में। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि वाई वुड द अर्ली टेम्पल्स हैव मच लाइक ए हाउस, कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में जो भी मंदिर बनाए जाते थे वो एक घर के जैसे क्यों दिखाई देते थे, यानी कि उस टाइम पीरियड के दौरान के जो मंदिर बने वो एक घर का आकार क्यों रहता था उनका, क्यों एक हाउस के जैसे दिखाई देते थे। अब सबसे पहले तो हम बात करें कि मेसोपोटामिया में जो मंदिरों को बनाने का काम स्टार्ट हुआ था वो कब से हुआ था। फ्रॉम 5000 BC early settlers in Mesopotamia began to build temples in their villages। सबसे पहले 5000 साल पहले की बात है जब मेसोपोटामिया के लोगों ने मंदिरों का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, मंदिरों को बनाना स्टार्ट किया। और सबसे पहले ये स्टार्ट कहाँ पर किए गए बनाने? उनके आप जो छोटे छोटे विलेज थे, उनके जो गांव थे, वहाँ पर 5000 साल पहले जो मंदिरों को बनाने का काम था वो शुरू किया गया था। उसके बाद जब इनकी स्टार्टिंग की गई तो इनका जो स्ट्रक्चर था वो ऐसा नहीं था कि इन्होंने एकदम से कंप्लीट सा ही मंदिर, बिल्कुल छोटे छोटे गांव में छोटे छोटे मंदिर के रूप में इन्होंने मंदिरों को बनाना स्टार्ट किया था, जहाँ पर ये अपने जो लोकल देवी देवता थे उनकी पूजा करते थे। द अर्लीस्ट नोन टेम्पल वॉज ए स्मॉल श्राइन मेड ऑफ अनबेक्ड ब्रिक्स। सबसे पहले जो इन्होंने मंदिर बनाए उनमें ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया था, साथ में वो एक छोटे छोटे तीर्थ स्थलों के रूप में फेमस हो गए थे। इस प्रकार से जो भी मंदिर बनाए गए वो एक छोटे तीर्थ स्थल के रूप में फेमस हुए, छोटे तीर्थ स्थल उनको कहा जाने लगा। और साथ में इनमें ईंटों का जो प्रयोग था, यूज़ था, वो उस टाइम पे नहीं किया जाता था, यानी कि छोटे छोटे मंदिरों को बनाने के साथ इनकी स्टार्टिंग हुई, इनकी शुरुआत हुई, जिसमें ईंटें प्रयोग में नहीं लेके आई जाती थी। अब उसके बाद हम बात करते हैं, दे बिलीव दैट द टेम्पल्स वर द हाउसेज और रेजिडेंस ऑफ द वेरियस गॉड्स।
उनके जो लोकल देवी देवता थे, तो वो सभी लोग इस चीज़ में बिलीव करते थे, इस चीज़ में विश्वास करते थे कि उनके जो देवी देवता हैं, जैसे कि कौन कौन थे, जैसे उर शहर था उनका, तो उसमें वो मून को गॉड के रूप में पूजते थे, या फिर इनावा थी, गोडेस थी उनकी, जो कि किसकी देवी मानी जाती थी, स्नेह की और युद्ध की, दोनों की देवी मानी जाती थी। तो उन अपने लोकल डेटीज़ के लिए वो लोग क्या करते थे, मंदिरों का निर्माण करते थे, छोटे छोटे मंदिर बनाते थे, और उनको क्या कहते थे, उनके बारे में इस चीज़ को सोचते थे कि ये हमारे जो देवी देवता हैं उनके रहने के लिए उनका टेम्पल को एक घर के रूप में मानते थे। अब उसके बाद इसमें मेन आता है कि जो उर के देवी देवता थे वो कौन थे, मून और इना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो टेम्पल थे उनको एक हाउस की शेप दी जाती थी, उनका हाउस का नाम दिया जाता था। तो वो इसी कारण से दिया जाता था क्योंकि वो सभी लोग जो अपने गांव में जिसका मंदिर बनाते थे, उनके जो देवी देवता होते थे उनको मानते थे कि ये उनके घर के रूप में है जहाँ पर वो लोग रहते हैं। इसी प्रकार से जो उनके टेम्पल्स होते थे वो बड़े भी होते थे, बाद में धीरे धीरे उनमें चेंजेस आने लगे, किस प्रकार से छोटे मंदिरों से फिर उसके बाद फिर लार्जर बनने लगे, सेवरल रूम्स बनाए जाने लगे, अराउंड ओपन कोर्ट यार्ड्स बनाए जाने लगे, यानी कि आगे खुला आंगन बनाया जाने लगा। जिस प्रकार की हम देखते हैं कि यही लोकेशन हमारे जो घरों में होती है, उस टाइप से मंदिरों का कंस्ट्रक्शन वहाँ पर शुरू हो गया था। कैसे कि उनमें बड़े बहुत सारे रूम बनाए जाने लगे, साथ में एक ओपन जो कोर्टयार्ड्स था आंगन टाइप में वो रखा जाने लगा, साथ में वो बहुत बड़े मंदिरों का उनका जो निर्माण था वो उन्होंने शुरू कर दिया था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो मंदिरों को बनाने का जो काम स्टार्ट हुआ छोटे स्तर पर, उसमें एक छोटे तीर्थ स्थल के रूप में उन मंदिरों को माना जाने लगा, साथ में अलग अलग देवी देवताओं के घर के रूप में उन मंदिरों को मान्यता दी गई, और एक जो हाउस का स्ट्रक्चर होता है, एक आर्किटेक्चर होता है जो घर का, उसी टाइप से उन मंदिरों का वहाँ पर निर्माण किया जाने लगा। तो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बारे में हम ये कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया में जो मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ वो एक घर के जैसे लगते थे, और एक घर के जैसे उन लोगों ने मंदिरों को बनाना शुरू कर दिया था। इस प्रकार से उनको आकार दिया गया जो वो भी एक घर के जैसा ही आकार दिया गया था। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, फॉर विच रीजन मेसोपोटामियन रिवर इज़ वेल नोन, कि जो मेसोपोटामियन रिवर्स हैं उनको किस कारण से, क्या रीज़न है कि उनको बहुत अच्छे से जाना जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो उसके बहुत सारे रीज़न हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी वो दो नदियों के बीच में स्थित था, और इन्हीं दो नदियों के कारण वो बहुत ज़्यादा समृद्ध था। इट इज़ वेल नोन फॉर इट्स डेवलपमेंट ऑफ सिटी लाइफ, रिच लिटरेचर एंड मैथमेटिक्स। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को आज भी हम क्यों याद करते हैं, क्योंकि इसमें जो विकास हुआ था सिटी लाइफ का, लिटरेचर का भी विकास हुआ, साथ में राइटिंग का भी विकास हुआ, और साथ में मैथमेटिक्स का भी जो विकास हुआ था, उसके कारण आज हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को बहुत ही अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले नाम लिया जाता है सिटी लाइफ स्टार्टिंग का फ्रॉम द मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो राइटिंग स्किल थी, साथ में इनका लिटरेचर था, और जो मैथमेटिक्स में इन लोगों ने काम किया था उसको आज प्रेजेंट टाइम में भी हम फॉलो कर रहे हैं। तो इसीलिए आज मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन है उसको याद किया जाता है, बहुत अच्छे से उसको जाना जाता है। When and where did archaeological work begin in Mesopotamia first of all? सबसे पहले अगर हम बात करें मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बारे में, तो जो आर्कियोलॉजिस्ट विभाग के डिपार्टमेंट के जो लोग थे उन्होंने कब काम करना शुरू किया इस सभ्यता के ऊपर, जब इसकी साइट्स खोजी गई, उनके ऊपर काम करना शुरू हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्कियोलॉजिकल वर्क बिगेन इन मेसोपोटामिया इन 1840 एट द गिवन साइट्स। जो भी साइट्स इसकी पता होती गई उनके ऊपर सबसे पहले काम स्टार्ट हुआ था 1840 में, 1840 में जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने इसमें काम स्टार्ट किया था। इसकी अलग अलग साइटें मिली, इसके अलग अलग साइटों को खोजा गया, और वहाँ पर काम करके जो भी एविडेंस इन लोगों को मिले उसी बेस पर मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का जो डिस्क्रिप्शन आज हम रीड कर रहे हैं उसके बारे में हमें पता चला। तो सबसे पहले हम बात करें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की कि कब काम स्टार्ट किया गया था, तो सबसे पहले जो आर्कियोलॉजिकल वर्क स्टार्ट किया गया था मेसोपोटामिया में वो 1840 में किया गया था, 1840 में किया गया था। जो भी गिवन साइट्स थी, जो भी साइट्स हमें इसकी पता चलती गई उनके ऊपर काम किया गया। और अगर हम बात करें मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की, तो वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा देन है
सबसे पहले तो हम सिटी लाइफ की ही बात करेंगे, साथ में इनका जो मैथमेटिक्स था, जो कैलेंडर था, वो सारे के सारे आज भी प्रेजेंट टाइम में फॉलो किए जा रहे हैं। मेसोपोटामिया के बड़े बड़े शहरों के बारे में जब हमने बात की तो बड़े बड़े शहरों में उरुक का हमने नाम लिया था। तो सबसे पहले बात आती है कि विच वॉज द एंशियंट टाउन ऑफ मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया का जो सबसे प्राचीन शहर था, वेल डेवलप्ड जो सिटीज़ थी, उसमें किसका नाम लिया जाता है, और साथ में उसकी कैपिटल भी बनाई गई थी, क्योंकि जो मेसोपोटामिया के शहर थे वो बहुत बड़े बड़े शहर थे, बड़े बड़े टाउन्स के रूप में डेवलप हो चुके थे। उनकी अपनी अलग कैपिटल थी, वहाँ पर जो कामकाज चलता था वो अलग तरीके से चलता था। तो इस प्रकार से जो एंशिएंट टाउन था, सबसे पुराना जो शहर था मेसोपोटामिया का, वो कौन सा था? एंड दैट इज़ उरुक वाज द एंशिएंट टाउन ऑफ मेसोपोटामिया। सबसे पुराने शहर के बारे में अगर हम बात करें मेसोपोटामिया का, तो वो कौन सा था? उरुक। उरुक शहर सबसे पुराना था, और इसकी कैपिटल की अगर हम बात करें, इट्स कैपिटल वाज बगदाद। बगदाद इसकी कैपिटल बनाई गई थी। और उरुक के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे प्राचीन शहर के रूप में इसका नाम आता है, और इसकी कैपिटल के रूप में अगर हम बात करें तो बगदाद। इट वाज वन ऑफ द मैग्निफिसेंट टाउन्स ऑफ दैट टाइम। अपने टाइम का एक बहुत ही शानदार शहर के बारे में हम बात कर सकते हैं कि मेसोपोटामिया का सबसे जो पुराना शहर था उरुक था, इसकी कैपिटल बगदाद थी, और एक बहुत ही पावरफुल, एक बहुत ही शानदार शहर के रूप में ये अपने उस प्रेजेंट टाइम में ये जो शहर था वो था। तो अलग अलग शहरों में जब धीरे धीरे उनका डेवलपमेंट होता गया, चाहे वो उर था, चाहे वो उरुक था, चाहे लगास था, इस प्रकार से, तो ये सब सारे शहर जब विकसित होते गए तो ये एक ट्रेडिंग का एक पूरा सेंटर बन गए थे। और इन्हीं सेंटर्स के ऊपर अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो काम चल रहा था, इसमें धीरे धीरे वहाँ पर इतने वेल डेवलप्ड सिटीज़ के रूप में ये सामने आए। इनके अलग से कैपिटल भी जो थी, कह सकते हैं, बननी शुरू हो गई थी, बना ली गई थी। तो उरुक की जो एंशिएंट शहर था, उसकी जो कैपिटल बनाई गई थी वो कौन सी थी? बगदाद थी। और ये अपने ही टाइम का एक बहुत ही, कह सकते हैं कि जो शहर था वो किस टाइप का था? शानदार एक शहर था। तो स्टूडेंट्स, आज जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, आई होप आप अच्छे से इनको समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू।